हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजय प्रकाश फ्रॉम संस्कार एब्रॉड कंसल्टेंसी। जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एक ऐसे कंट्री के बारे में रहने वाला है जो अमूमन आपने बहुत कम सुना है, या फिर सुना है तो आपके माइंड में उसके लिए एक थोड़ा सा अलग सा कन्फ्यूजन है कि क्या है सर, ये कहाँ है। तो देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं वो है मॉरिशस। एक बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत से बच्चे वहाँ स्टडीज़ के लिए जाते हैं, बहुत से लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। तो इस डेस्टिनेशन का क्या बेनिफिट है? बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि सर मॉरिशस जाने का क्या बेनिफिट है। जैसे यूके यूएस से जाने के बेनिफिट्स हैं, वैसे ही मॉरिशस का क्या बेनिफिट है। तो देखिए, मॉरिशस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपका जो गैप है 8 साल है या 10 साल है, उसके बाद भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। 10th बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो फ़ीस है मॉरिशस की वो 3-3.5 लाख रुपए के लमसम अमूमन आपकी फ़ीस होती है, कॉलेज फ़ीस जो 1 ईयर की है। तो एक तो बजट में कंट्री है, और साथ में आपको पार्ट टाइम जो वर्क है मॉरिशस वो हमेशा अलाउ करके देता है कि आप 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम अपना जॉब कर सकते हो, अपना अर्निंग करके अपना काम चला सकते हो। फिर आता है टॉपिक कि भी मॉरिशस के अंदर पे आउट कैसा है, सैलरी कैसी है। तो देख लीजिए, मॉरिशस के अंदर ये है कि 200 मॉरिशन रुपये आप मतलब पर हावर के हिसाब से वहाँ सैलरी है। 150-200 मॉरिशन रुपीज़, तो इंडियन करेंसी में अप्रोक्स डबल होते हैं। तो आप कितनी देर काम करते हो या कितना आप कंटिन्यूसली वर्क करते हो, उसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड होती है। आप मोटा मोटी ये पकड़ के चलिए कि इंडिया के 350-400 रुपये पर हावर वहाँ आपको मिलते हैं। अब आप जितना काम करते हो उसे आप मल्टीप्लाई बाई कर लीजिए। फिर आता है कि जो मॉरिशस कंट्री है वहाँ की लैंग्वेज क्या है। वहाँ हिंदी और इंग्लिश 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा इंग्लिश और हिंदी बोलने के अंदर, ठीक है। फिर आता है कि मॉरिशस में कितने टाइम रहने के बाद हमें सिटीजनशिप वगैरह मिल जाती है। तो देखिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन मॉरिशस में सिटीजनशिप है वो 5 साल के बाद आप अपना प्रॉपरली, अगर आप 5 साल वहाँ लीगली रहे हो, लीगली अपने स्टडी की है, बिजनेस किया है, वर्क किया, कुछ भी किया, देन आफ्टर आप अप्लाई कर सकते हो। मॉरिशस का पासपोर्ट मिलने के बाद क्या बेनिफिट है? मॉरिशस का पासपोर्ट मिलने के बाद अपन कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो देखिए, मॉरिशस का पासपोर्ट मिलने के बाद आपको यूरोप वीज़ा फ्री हो जाता है कि आपको किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप शेंगन में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। यूके है, साल में 6 महीने आप यूके भी विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। न्यूजीलैंड का आपको ई वीज़ा भी मॉरिशस के पासपोर्ट पे मिल जाता है। मैनी मोर बहुत से कंट्री हैं। एक अप्रोक्स देखिए, आपको भी लिस्ट बताता हूँ। मॉरिशस का पासपोर्ट लेने के बाद आप वर्ल्ड के 146 कंट्री में वीज़ा फ्री जा सकते हो, जिसमें चाइना, रशिया, शेंगन और काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत रेपुटेटेड कंट्री भी हैं। तो ये एक हेनली इंडेक्स की रिपोर्ट है, तो आप भी ऑनलाइन गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, वीज़ा रिक्वायर्ड फॉर मॉरिशस सिटीजन्स, ठीक है। मॉरिशस में अपना जो खर्चा है रहने का या खाने का वो कितना आता है। तो देखिए, 10,000 या 12,000 में आपका रहना और खाना मॉरिशस में हो जाता है। मॉरिशस में उन बच्चों को सजेशन करूँगा जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं है, या मतलब अच्छे का मतलब है कि आप आइल्स में 6 बैंड के इक्वल नहीं हो, या फिर उन बच्चों का जिनका बजट कम है। अब मॉरिशस जाने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। मॉरिशस जाने के बाद आप साल भर वहाँ पढ़ के वहाँ से पाथवे प्रोग्राम के थ्रू, जैसे वहाँ BITC कॉलेज है या अदर कॉलेजेस हैं, उनमें आप फर्स्ट ईयर पढ़ाई करो। देर आफ्टर आप वहाँ से यूके चले जाओ, क्योंकि उस कॉलेज का टाई अप है यूके नेपियर में। फिर आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो ICHM में। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जैसे यूके वहाँ से जाना हो तो हमको आइल्स देना पड़ेगा क्या? नहीं, मॉरिशस अगर आपने 1 ईयर पढ़ाई की और वहाँ से आप डायरेक्ट जा रहे हो नेपियर में, आपको कोई आइल्स के एग्ज़ाम नहीं देनी है, आप डायरेक्ट वहाँ से जा सकते हो। बस शर्त यह है कि आपने वहाँ स्टडी मॉरिशस में 1 साल कंटिन्यूसली की हो। मॉरिशस जाने में सिर्फ 2 ही चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली याद रखनी है कि एक तो आपका मेडिकल चेस्ट एक्सरे और एक हेपेटाइटिस बी। ये 2 चीज़ आपको मतलब एक्सरे ओके होना चाहिए और हेपेटाइटिस बी आपको होना नहीं चाहिए। और जो फंड है मॉरिशस जाने के लिए आपको 10 लाख रुपीज़ के अप्रोक्स दिखाना पड़ता है। तो वो 1 मंथ ओल्ड 5 डे ओल्ड भी आपका वहाँ आप दिखा सकते हो। इतना कोई बहुत पुराना फ़ंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास इतना फ़ंड नहीं है तो आप अपने परिवार में, फैमिली में किसी का भी आप फ़ंड आप शो कर सकते हो। एक आपको स्पॉन्सरशिप लेटर लिखवाना पड़ता है। मॉरिशस का वीज़ा कितने दिन में आता है या प्रोसीजर क्या होती है। तो देखिए, मॉरिशस में सबसे पहले आपको एक तो PCC करानी पड़ती है। देर आफ्टर आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट मॉरिशस कॉलेज को भेजे जाते हैं, वहाँ आपकी प्रोसीजर होती है। तो ये अप्रोक्स 45 to 50 डेज आप पकड़ के चलिए, इतने में आपका मॉरिशस का काम हो जाता है।
और मॉरिशस का टेम्परेचर या वातावरण, फूड, रिलीजन, कल्चर, करेंसी, ये बेसिकली करेंसी मॉरिशन रुपीज़ है जो मैंने बता दिया। अप्रोक्स 1 रुपये का वहाँ इंडिया में 2 के लमसम होता है अपने यहाँ। कल्चर हिंदुज़म एंड मुस्लिम है, और जो एथनिक ग्रुप है, जो लोग हैं वहाँ के, वो अप्रोक्स इंडियन ही हैं। मतलब जो बहुत अंग्रेज़ों के टाइम से यहाँ से जो लोग गए थे वही वहाँ भी रह रहे हैं। और मॉरिशस के बारे में तो स्पेसिफिक यही है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खूब लोग यहाँ से घूमने के लिए भी जाते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी को भी मॉरिशस जाना है स्टडीज़ के लिए, या कोई भी उसका कन्फ्यूजन है, तो वो हमें कॉल कर सकता है या हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।